ज़कात का निसाब तो बिहम्दिल्लाह आपने समझ लिया कि वो क्वांटिटी, वो मुतय्यन मिक़दार जो निसाब कहलाती है, अगर वो किसी साहिब सरवत, साहिब दौलत के पास मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। अब इससे रिलेटेड, इससे मुताल्लिक़ आगे मसला ये है कि ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है। नहीं, निसाब तो है, लेकिन उस निसाब पर जो ज़कात निकलती है वो ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है। तो जानना चाहिए कि अगर निसाब पर 1 साल पूरा गुज़र जाए तो उसकी ज़कात की अदायगी वाजिब हो जाती है, जिसको हौलाने हाल कहते हैं। निसाब पर मुकम्मल 1 साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात की अदायगी वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर 1 रजब को कोई साहिब निसाब बना, कोई मालदार साहिब निसाब बना, तो आइंदा साल ठीक 1 रजब के दिन वो जो है ज़कात को अदा करने का, उससे ज़कात की अदा करने का मुतालबा किया जाएगा। तो ज़कात की अदायगी वाजिब होती है निसाब पर 1 साल पूरा गुज़र जाने के बाद। अच्छा, अगर शुरू और आखिर साल में तो निसाब पूरा था, मगर दरमियान साल में उसकी मिक़दार कम रही, तब भी पूरे निसाब की ज़कात वाजिब होगी। अब दौरान साल निसाब में जिस कदर इजाफ़ा हुआ, ज़्यादती हुई, उस सब पर आखिर साल में ज़कात वाजिब होगी। यानी जिस दिन साल पूरा हुआ उस दिन का बैलेंस देखा जाएगा कि कितना है, और उस पूरे माल पर, कुल माल पर ज़कात वाजिब होगी।